नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हठ योग में। आज मैं आपको जिस मुद्रा के बारे में बताने वाला हूँ वह है खेचरी मुद्रा। सबसे प्राचीन मुद्रा जिससे हम कुंडलिनी शक्ति जागृत कर सकते हैं और साधक एक चरम सीमा पर जाके वहाँ पे एक आनंद अलग ही अनुभूति अनुभव करता है इस खेचरी मुद्रा से। खेचरी मुद्राओं को हठ योग में या योग में यूँ कहिए कि इसको राजा माना गया है। जी हाँ, ये सभी रुद्र मुद्राओं का राजा है खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा से साधक क्या नहीं प्राप्त कर सकता, सभी रोगों को हटा सकता है, नष्ट कर सकता है, बुढ़ापे को रोक सकता है, मृत्यु को विजय हासिल कर सकता है, मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए, जिहा धोहि नाड़ी सच्चिनाम रसनाम चालयत सदा धोयन्न वनितेन लोह यंत्रेण कर्ष्येत एवं नित्यं समाभ्यासाली बधिकार्दिकदा भ्रज्यतः यावद् गच्छेत भ्रुवोर्मध्ये तथा गच्छति खेचरिया रसनां तालुमध्ये तु शनैः शनैः प्रवेशयत कपालकुहरे जिहा प्रविष्टा विपरीत्यगा भ्रुवोर्मध्ये गता दृष्टिर्मुद्रा भवति खेचरिया। ये खेचरी का मतलब यहाँ पर संस्कृत में विवेचन खेचरी मुद्रा कैसे होता है, किस तरह से करना है, यहाँ पर इस श्लोक में कहा गया है संस्कृत में। इसका मैं आपको भावार्थ में बताता हूँ। ये देखिए, जिहा के नीचे जिहा और उसकी जड़ को मिलाने वाली जो नाड़ी है उसको छेदता हुआ निरंतर रसना के अग्रभाग को परिचालित करे। प्रतिदिन ऐसा करने से जिहा बड़ी हो जाती है। क्रम से अभ्यास द्वारा जिहा को इतना लंबा किए कि वहाँ भवों के मध्य तक पहुँच जाए। जिहा को क्रमशः तालु मूल में ले जाना। तालु के बीच के गड्ढे को कपाल कुहर कहते हैं। जिहा को इस कपाल कुहर के मध्य में ऊपर को उल्टी करके ले जाए और दोनों भवों के मध्य स्थल को देखता रहे। इसे कहते हैं खेचरी मुद्रा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको उस संस्कृत श्लोक का भावार्थ बताया जिसमें खेचरी मुद्रा कैसे करें, किस तरह से कर सकते हैं। इस भावार्थ में मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया। शास्त्रांतर में खेचरी मुद्रा का वर्णन कुछ इस प्रकार से है। भ्रुवोरंतर्गतां दृष्टिं विधाय सुद्रिमा सुधिया उपविश्वस्य वज्रे नानोपद्रवर्जिते लाम्बिकोर्ध्वस्ति गोगानां रसनां विपरीतगां संयोज एतप्रयत्नेन सुधाकूपे विचलक्षणं मुद्रैष खेचरी प्रोक्ता भक्तानां मनरुगातः। अर्थशक्य श्लोकों के अनुसार ही है। यहाँ पर मैंने जो संस्कृत का आपको श्लोक बताया है उसका अर्थ भी यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से बताने वाला हूँ। बट उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये खेचरी मुद्रा का वर्णन बहुत ही गुप्त और गोपनीय रखना है। नाचा मूर्छा शुदा तृष्णा नैवल्यस्य प्रजायते नाचा रोगो जरा मृत्युर्देहे प्रवर्तते नाग्नि न देह गोत्रं न शोष्यति मरुता न देहं क्लियदन्ता न दंशयेत भुजंगम लवनं च भवेत गात्रे समाधिर्जायते ध्रुवं कपालवक्त्रस्तयो रसनास् रसमानत्यं नानारसमान्तं न दिने दिने आदो लक्षणान् च त्रिस्तारं कषायकं नवनियम धृतं क्षीरं दतित्र क्रमधूनि च द्राक्षारसं च पीयूष जायते रसनोदकम। इसका अर्थ अभी मैं आपको भावार्थ में बताने वाला हूँ कि ये पूरा खेचरी मुद्रा का वर्णन जो है वो कुछ इस तरह से। खेचरी के अभ्यासी को मूर्छा, क्षुधा और प्यास नहीं सताते, न आलस्य आता है, रोग, बुढ़ापा और मौत का भय नहीं रहता, शरीर देवतुल्य हो जाता है। खेचरी मुद्रा को अग्नि नहीं जला सकती, न वायु सुखा सकता है, न जल भिगा सकता है, न सर्प काटता है, शरीर में लावण्य आता है, समाधि सिद्धि होती है, कपाल और रसना के योग होने पर अनेक रस पैदा हो जाते हैं। वे इसका अभ्यास करने से उनकी जिह्वा से विलक्षण रस का संचार होता है। नए नए आनंद उत्पन्न होते हैं। पहले लवण, पश्चात क्षारक्ष, फिर उसके पश्चात नए नए आनंद अनुभूति होते हैं। फिर कषाय, इसके बाद मक्खन, घी, दूध, दही, मट्टा, मधु, शाक, अमृत, स्वादिष्ट अन्न रसों का आविर्भाव होता है इस खेचरी मुद्रा के प्रैक्टिस से। इस क्रिया के पूरी होने पर जब जीभ इतनी लंबी हो जाए कि सिर तक पहुंचने लगे तो आपका आसन सिद्ध हो जाएगा, ऐसा समझिए। जीभ को घुसाने से ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी के खुले हुए द्वार बंद हो जाते हैं, जिसके चलते ब्रह्मरंध्र से टपकने वाला रस, जिसे अमृत कहा जाता है, जीभ पर टपकता है और इसे ये हठ योग में अमृत पान कहा जाता है। क्योंकि जो नाभि में स्थित सूर्य है वो नहीं ग्रस पाने से इसे स्वयं साधक पी लेता है, जिससे अमृत का नाश ना होकर शरीर में संचार हो जाता है और वह अमृत को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये खेचरी मुद्रा की कुछ सावधानियाँ हैं। जी हाँ, इस मुद्रा का अभ्यास करना बहुत ही कठिन होता है।
इसलिए इसे किसी कुशल प्रशिक्षण की उपस्थिति में ही करें या किसी गुरु के सानिध्य में, गुरु के अंडर, या कोई जो योगा के प्रैक्टिशनर है, एक्सपर्ट हो, उसके अंडर ही करें। यदि इस आसन को करते समय नाक के ऊपरी भाग से कोई कड़वा सा रस गिरने लगे तो इसे तुरंत ही बंद कर देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसमें बहुत ही रिस्क है। अगर से आप थोड़ा भी गलत करोगे खिचड़ी मुद्रा को तो आपकी वांग या वाणी जा सकती है, आप गूंगे हो सकते हो। तो ये प्लीज़ यही मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि किसी गुरु के सानिध्य में ही करें, क्योंकि ये मुद्रा सब में बड़ी मुद्रा है और बहुत ही सिद्धियों को देने वाली मुद्रा है। खिचड़ी मुद्रा के करने के फायदे। खिचड़ी मुद्रा के अभ्यास से योगी बेहोशी, आलस से, प्यास और भूख पर काबू पाता है। इसके अभ्यास से साधक रोग, क्षय और मृत्यु से ग्रस्त नहीं होता है। इससे व्यक्ति की प्रतिरक्षण प्रणाली बहुत मजबूत हो जाती है और शरीर दिव्य हो जाता है। बवासीर का रोग भी इस मुद्रा को करने से दूर हो जाता है। इस मुद्रा के माध्यम से साधक अपनी इच्छा अनुसार सांस को जब तक चाहे तब तक रोक सकता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बढ़िया अब तक का प्राचीन खिचड़ी मुद्रा है, जिसे सभी मुद्राओं का राजा कहा गया है। जी हाँ, खिचड़ी मुद्रा को सभी मुद्राओं का राजा कहा गया है, क्योंकि इससे रोग, भय, शोक सब मिट जाते हैं साधक के, और वह अमृत को हासिल करके मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ इंग्लिश में बताया है खिचड़ी मुद्रा क्या है, किस तरह से करना है। तो वो जिसे इंग्लिश ही समझता हो वो यहाँ पर देखकर समझ सकते हैं कि एक्चुअली खिचड़ी मुद्रा क्या है, कैसा करना है। तो दोस्तों, बस मुझे इतना ही बताना था। मुझे लगा कि खिचड़ी मुद्रा भारत का सबसे प्राचीन हठ योग है, जो करने से एक साधक का जीवन दिव्यमय हो जाता है। बहुत शक्तिशाली है, कुंडलिनी जागृत करने में बहुत ही आसान है ये। जी हाँ, इससे कुंडलिनी शक्ति बहुत ही जल्दी जागृत होती है। तो ये आप करोगे तो हम सभी का उद्धार हो जाएगा और भारत फिर से पहले जैसा हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको अगर से कुछ भी डाउट्स हो तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में